हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अस्थम फाइनेंशियल। दोस्तों, अभी तक हम अपने चैनल पर 3 वीडियो डाल चुके हैं और तीनों वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है और इसी श्रेणी में हम लोग अगला वीडियो लेके आ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है वो आप लोग खुद गेस करिए। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। कुछ इससे मिलता जुलता ही आज की वीडियो का टॉपिक है। टॉपिक क्या है वो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा और वीडियो में आगे आपको पता भी चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोगों का मेरे पास ये सवाल आ रहा था कि भाई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर वीडियो लेके आओ ना जिसको हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में भी यूज़ कर सकें। तो हाँ, ये वीडियो ऐसा है जो जनरल पब्लिक के लिए भी है और जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं ये उनके लिए भी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बैंक के बारे में। हाँ दोस्तों, ठीक पहचाना आपने, HDFC बैंक के बारे में। ये जो मैंने लाइन बोली थी, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये उसी बैंक की टैग लाइन है और हिंदी में भी एक टैग लाइन है, कर लो बैंक मुट्ठी में। अब बात करते हैं कि HDFC बैंक के बारे में क्यों बात की जा रही है, किसी और बैंक के बारे में क्यों नहीं। दोस्तों, हमारी GDP और इकोनॉमी को देखने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारे बैंकों की परफॉर्मेंस को देखना। और आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, अगर हम जो बैंकों की परफॉर्मेंस दिखाता है, बैंक निफ्टी। ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक टर्म है। जैसे निफ्टी, सेंसेक्स होते हैं, वैसे एक बैंक निफ्टी होता है जो केवल बैंकों की पोजीशन के बारे में हमें बताता है। बैंक निफ्टी उनका सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट है जो बैंक निफ्टी में लगभग 37% होल्ड करता है हमारा HDFC बैंक। 100 में से 37% केवल HDFC बैंक अकेला होल्ड करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस बैंक को समझना। आइए जानते हैं पहले इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, इस बैंक की शुरुआत 30 अगस्त 1994 को हुई थी, यानी कि ये बैंक लगभग 27 साल पुराना हो चुका है। हाँ दोस्तों, इसके सबसे पहले CEO थे श्री आदित्य पुरी जी, जिन्होंने 25 वर्ष तक इस बैंक के CEO का पदभार संभाला और इस बैंक को नई नई ऊंचाइयों तक लेकर आए। आदित्य पुरी इससे पहले सिटी बैंक मलेशिया के CEO हुआ करते थे। जब उनको HDFC बैंक का CEO बनाया गया तो इनिशियली उनका पे कट किया गया सिटी बैंक के मुकाबले, बट उन्होंने इस पर सहमति जता दी कि हाँ, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त रहेगी। वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि मैं अपने फैसले लेने के लिए स्वाधिकार दूंगा। मुझे किसी भी फैसले के लिए रोक टोक ना की जाए, ना मुझे किसी से पूछना पड़े कि मैं फैसले ले लूँ या ना ले लूँ, और मैं आपको एक अच्छा बैंक बनाकर दूंगा। और देखिए दोस्तों, आज हर कोई आप में से HDFC बैंक के बारे में बहुत अच्छे से जानता होगा। अब बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में क्या क्या खासियत है। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर ये HDFC बैंक RBI से रेगुलेट नहीं होता, RBI क्या है, हमारे देश के सभी बैंकों को RBI रेगुलेट करता है। RBI सबका महामहिम है। अगर ये बैंक RBI से रेगुलेट नहीं होता तो आई कैन गारंटी इस बैंक में जाने के लिए पासपोर्ट लगता, क्योंकि ये गरीबों का बैंक नहीं है, ये अमीरों का बैंक है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे ना तो सिक्योरिटी गार्ड आपसे बाहर ही पूछ लेता है कि आपके पास गाड़ी कौन सी है, BMW या मर्सिडीज। ऑल्टो 800, मारुति सुजुकी, स्विफ्ट डिजायर वाले इस बैंक में बिल्कुल न जाएं। इस बैंक के टेंट्रम जो है ना वो झेल नहीं पाएंगे। और ये बैंक, ये तो हो गई एक नॉर्मल वे में बात। इस बैंक की कुछ खासियत और है। जैसे आप SBI में जाते हैं, वहाँ पर हमेशा लंच चलता रहता है। इस काउंटर पे जाइए, उस काउंटर पे जाइए, 3 नंबर पे जाइए, 5 नंबर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जिस भी काउंटर पर आप जाएंगे आपके सारे काम हो जाएंगे। कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो इस बैंक को नंबर 1 पर ले आई हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट क्लाइंट्स अगर किसी बैंक के पास है इंडिया में, आप डेटा उठा के देखेंगे तो HDFC बैंक। सबसे फास्ट सर्विसेज अगर आज की डेट में कोई बैंक दे रहा है तो कोटक और HDFC बैंक, दोनों में बराबर की टक्कर है, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन। उसके बाद बात करते हैं रिटेल सेगमेंट लोन देना, कॉर्पोरेट सेगमेंट लोन देना, उसमें भी आज की डेट में दूसरे नंबर पर है। हाईएस्ट ग्रोइंग बैंक है, सबसे ज़्यादा CAGR वाला बैंक है। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग इतनी चीज़ें जान भी लेंगे तब भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में तो कमा वही सकता है जो अंदर का बंदा है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। जुलाई 2020 में श्री आदित्य पुरी जी ने 7,43,000 शेयर बेच दिए थे अपने HDFC बैंक के। उस समय HDFC बैंक का प्राइस हुआ करता था 1,080-81 रुपये। आज की डेट में HDFC बैंक का प्राइस 1,400 रुपये है, यानी कि पर शेयर लगभग 300 से 350 रुपये ज़्यादा। अगर उनको ऐसी खबर पहले मालूम होती कि ऐसा कुछ होने वाला है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितने 100 करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया। तो स्टॉक मार्केट में जो भी चीज़ें होती हैं वो सेल और परचेज से होती हैं। इसका अंदर की खबरों से कोई लेना नहीं है। बहुत हद तक, मैं पूरी तरीके से नहीं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं, बट बहुत हद तक आप मान के चलिए कि अगर आपकी नॉलेज अच्छी है और रिसर्च अच्छी है तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
अब बात करते हैं HDFC बैंक इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जिसने पहला इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इशू किया था। और उस डेबिट कार्ड की खास बात ये थी उससे परचेज करने पे आपको कैशबैक मिलते थे। कैशबैक से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारी पिछली वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कैशबैक क्या चीज़ होती है। आइए HDFC बैंक पर वापस आते हैं। ये हो गई कुछ जनरल बातें कि HDFC बैंक क्या है। अब HDFC बैंक ही क्यों सबसे अच्छा है, क्यों कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI ये जो टॉप 5 बैंक माने जाते हैं, क्यों ये HDFC को बीट नहीं कर पा रहे। दोस्तों HDFC बैंक का जो सिस्टम है फास्ट ग्रोइंग क्लाइंट कॉपरेशन वाला, हाँ ये टर्म है फास्ट ग्रोइंग क्लाइंट कॉपरेशन वाला। इसका मतलब ये है कि जिन भी क्लाइंटों से आपको बिजनेस की एक्सटेंसिविटी दिख रही है उनको आप एक स्मूथ फ्लो ऑफ एक्सपीरियंस दीजिए। आप नोटिस करेंगे HDFC बैंक के सर्वर कैश और ऐसी चीज़ें आपको बहुत कम सुनने को मिलती हैं, बिकॉज ये लोग अपने IT सेक्टर पे और क्लाइंट मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनका एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फंड उस पर खर्च होता है। HDFC बैंक की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं और बहुत सारी अलग अलग सेक्टर की भी कंपनी जैसे HDFC लिमिटेड, HDFC AMC, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, ये बहुत सी कंपनी है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से और ट्रेडिंग पर्पज से कि HDFC बैंक में क्या ऐसी खासियत है। दोस्तों आज मैं संडे के दिन जिस दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो HDFC बैंक का प्राइस लगभग 1400 रुपये के आसपास है। अगर आप एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखते हैं 2-5 साल का आपका नजरिया है तो आप इसमें पैसा डाल दीजिए, FD समझकर डालिए, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट समझकर मत डालिए। और 5 साल बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि लगभग 2 से 3 गुना आपका पैसा हो चुका होगा कम से कम। हाँ इसने आप इसका इतिहास उठा के देख लीजिए, इसने हमेशा इन्वेस्टर के पैसे बना के दिए। 2010 से आप इसको देखिए तो ये 3-4 टाइम्स मैनीफोल्ड ग्रो कर चुका है। अगर आप ट्रेडर भी हैं तो भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आज 1400 रुपये के प्राइस पे बाय कीजिए, इसी महीने के अंदर आपको 1470 से 1500 रुपये के लेवल दिखेंगे। आप इसका चार्ट ट्रैक करके देख लीजिए। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, HDFC बैंक खरीदने के लिए 1375 रुपये बहुत एक अच्छा सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट दोस्तों नॉर्मल टर्म में मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं मालूम है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वाले लोगों को ये चीज़ मालूम होगी। सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ से एक स्टॉक ऊपर जाता है, और एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस, जहाँ से एक स्टॉक नीचे आता है। सपोर्ट ऐसी जगह होती है जहाँ से हमेशा कोई भी चीज़ को खरीदने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों 1375 रुपये पे एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट दिखता है मुझे HDFC बैंक का, और लगभग 1475-1480 पे एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस दिखता है। तो जो ट्रेडिंग करने वाले हैं इस दायरे को ध्यान में रखें, और इन्वेस्टमेंट वाले कुछ भी ना सोचें, 1400 रुपये के आसपास है। आप जो भी फंड इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करिए और भूल जाइए। 2 से 5 साल तक छोड़ दीजिए, आपको ये 2 से 5 गुना आपके पैसे बनाकर दे देगा। एटलीस्ट 2 से 5 गुना इसमें ग्रोथ होगी। बहुत ही अच्छे इसके फंडामेंटल है बैंक के, बैंक का मैनेजमेंट हाई क्वालिटी है और बैंक की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा लोन अप्रूवल होना, सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स होना और सबसे अच्छे बैंकिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करवाती है। और हाँ दूसरी चीज़, ये बात भी सच है कि इस बैंक की रीच हर किसी तक नहीं है। रीच का मतलब ये नहीं है बैंक हर जगह पर नहीं है, ये बैंक तो हर जगह पर, मगर हर कोई इस बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआती पार्ट में बताया, ये बहुत ही ज़्यादा अमीरों का बैंक है, ये अंबानी अडानी का बैंक है समझ लीजिए। इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें खाता खुलवाने के लिए आपको 10,000 रुपये एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है, जो हमारे अगर आज आप निकाल के देखें पर कैपिटा इनकम तो वो भी इतनी नहीं आ पाती है इंडिया में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपये महीने कमा नहीं पाते हैं, तो इस बैंक में कैसे खाता खुलवाएंगे। हाँ ये बैंक इसीलिए इतनी अच्छी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर पाता है क्योंकि इसका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। HDFC बैंक से जुड़े अगर आपके कोई और सवाल है प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिए, हम आपके उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे प्लीज़ बने रहिए और अपने ऐसे ही प्यार को बना के रखिए। दोस्तों धन्यवाद।